नमस्कार। आज हमारे पास कुछ काफ़ी अलग अलग तरह के विषय हैं जिन पर बात करनी है। अंतर्राष्ट्रीय मामले भी हैं, पर्यावरण है, विज्ञान है और भारतीय कानून से जुड़ी बातें भी हैं। तो चलिए इन स्रोतों में ज़रा गहराई से उतरते हैं। पहली खबर जो ध्यान खींचती है वो यमन में एक भारतीय नर्स से जुड़ी है। सुनने में आया है कि उनकी सज़ा कुछ समय के लिए टल गई है और वहाँ के जो क्षमादान कानून हैं उनके तहत माफ़ी की उम्मीद भी है शायद। इसी में वो ब्लड मनी या दिया का भी जिक्र आया। ये क्या चीज है? हाँ, दिया। ये असल में इस्लामी कानून का एक प्रावधान है जहां पीड़ित का परिवार मुआवजा लेकर दोषी को माफ कर सकता है कुछ मामलों में। अच्छा। और ये मामला हमें अपने संविधान के अनुच्छेद 72 को भी याद दिलाता है। हाँ, वो राष्ट्रपति की शक्तियों वाला। जी बिल्कुल। राष्ट्रपति को जो शक्ति मिली है सजा माफ करने की, कम करने की, बदलने की, मृत्युदंड तक में भी। इसमें कई चीजें आती हैं, जैसे पूरी माफी यानी पार्डन, सजा का रूप बदलना यानी कॉम्यूटेशन, या कुछ समय के लिए टाल देना, रिप्रीव वगैरह। तो ये एक तरह से दिखाता है कि कैसे कानूनी प्रक्रियाओं में भी एक मानवीय पहलू होता है ना। सही बात है। ये अनुच्छेद 72 सीधे यमन वाले मामले पर तो लागू नहीं होता, जाहिर है वो वहां के कानून के तहत है। लेकिन ये हमें ये समझने में मदद करता है कि राज्य के प्रमुख के पास ऐसी असाधारण शक्तियां क्यों होती हैं, न्याय में एक लचीलापन, एक मानवीय गुंजाइश रखने के लिए। दिलचस्प है। अच्छा, अब कानून से थोड़ा हटकर पर्यावरण और संस्कृति की तरफ चलें। उत्तराखंड में हरेला त्योहार की बात हो रही है। ये हरियाली और खेती से जुड़ा है शायद। हाँ, हरेला ये मानसून की शुरुआत में जुलाई के आसपास मनाया जाता है। ये सिर्फ त्योहार नहीं है, ये प्रकृति के साथ जुड़ाव का प्रतीक है। लोग पौधे लगाते हैं, अच्छी फसल की कामना करते हैं। और इसका वो के.एम. मुंशी के वन महोत्सव से भी कुछ कनेक्शन बता रहे थे। जी बिल्कुल। वन महोत्सव तो 1950 में शुरू हुआ था, एक राष्ट्रीय स्तर का वृक्षारोपण अभियान। हरेला उससे भी पहले से चली आ रही है, एक लोक परंपरा है। लेकिन दोनों का मकसद एक ही दिशा में है, हरियाली बढ़ाना, पर्यावरण का ध्यान रखना। तो ये एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे स्थानीय परंपराएं भी बड़े पर्यावरणीय लक्ष्यों में मदद कर सकती हैं। हाँ, और ये जमीनी स्तर पर लोगों की भागीदारी को दिखाता है। सरकारी योजनाओं से अलग ये लोगों का अपना त्योहार है, अपनी पहल है। सही। अच्छा, अब आते हैं विज्ञान और कृषि पर। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति यानी GEAC, उसने जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्के के ट्रायल को मंजूरी दी है। जी हाँ, ये मक्का कीट प्रतिरोधी बनाया गया है। मकसद है कि फसल का नुकसान कम हो और पैदावार बढ़े, जिससे खाद्य सुरक्षा में मदद मिले। लेकिन GM फसलों को लेकर तो हमेशा से बहस चलती रहती है। हाँ बिल्कुल। एक तरफ तो ये खाद्य उत्पादन बढ़ाने का एक जरिया दिखती है, लेकिन दूसरी तरफ जैव सुरक्षा यानी बायोसेफ्टी को लेकर चिंताएं भी हैं। हाँ। पर्यावरण पर क्या असर होगा, लंबे समय में क्या प्रभाव होंगे, ये सवाल उठते हैं। तो ये मंजूरी एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है विज्ञान और चिंताओं के बीच। हाँ, कह सकते हैं। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। देखना होता है कि फायदे ज्यादा हैं या जोखिम, और सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं। हाँ, वही मैं पूछने वाला था। क्या इसमें सामाजिक आर्थिक बातें भी शामिल हैं, जैसे किसानों पर क्या असर पड़ेगा? जरूर। बीज की कीमत क्या होगी, क्या किसान बड़ी कंपनियों पर निर्भर हो जाएंगे, हमारी जो पारंपरिक किस्में हैं उनका क्या होगा, ये सब बहुत अहम सवाल है जो इस बहस का हिस्सा है। ये तो काफी जटिल मुद्दा है। अच्छा, और अंत में एक बिल्कुल ही अनोखी चीज है, कचरा मैनेजमेंट के लिए ब्लैक सोल्जर फ्लाई। ये क्या है? ये वाकई एक दिलचस्प समाधान है। ब्लैक सोल्जर फ्लाई एक तरह की मक्खी है, लेकिन इसके जो लार्वा होते हैं वो जैविक कचरा, जैसे सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, इन सबको बहुत तेजी से खाते हैं और विघटित कर देते हैं। अच्छा, कचरा कम करने का तरीका। हाँ, और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये लार्वा खुद प्रोटीन से भरपूर होते हैं। ओह। तो जब ये बड़े हो जाते हैं, इन्हें प्रोसेस करके जानवरों का चारा, जैसे मुर्गियों या मछलियों के लिए फीड बनाया जा सकता है। अरे वाह, ये तो कचरे से कुछ उपयोगी चीज बन गई। बिल्कुल। इसी को सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं, वेस्ट को वेल्थ में बदलना। ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, सस्ता भी पड़ सकता है और टिकाऊ भी है। लेकिन क्या इसे बड़े पैमाने पे करना आसान है? कोई चुनौतियां भी होंगी? हाँ, चुनौतियां तो हैं। एक तो लोगों की स्वीकार्यता का सवाल हो सकता है। दूसरा, इसे बड़े स्केल पर करने के लिए सही इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोसेसिंग यूनिट्स वगैरह चाहिए होंगी। लेकिन जिस तरह से शहरों में जैविक कचरे की समस्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए ये एक बहुत ही संभावनाओं से भरा समाधान लगता है।
तो आज हमने कई अलग अलग मुद्दों पर बात की, यमन के मानवीय मामले से लेकर भारतीय संविधान तक, उत्तराखंड के हरेला त्योहार और पर्यावरण संरक्षण, जीएम मक्का और खाद्य सुरक्षा बनाम जैव सुरक्षा की बहस, और आखिर में ये ब्लैक सोल्जर फ्लाई वाला अनोखा कचरा प्रबंधन। हाँ, और सोचने वाली बात यह है कि ये सारे मुद्दे जो ऊपर से देखने में कितने अलग लगते हैं, कानून, संस्कृति, विज्ञान, पर्यावरण, ये सब अंदर ही अंदर कैसे जुड़े हुए हैं। एक जगह कुछ होता है तो उसका असर दूसरी जगह पड़ता है। इन कनेक्शंस को समझना शायद हमारे भविष्य के लिए काफी जरूरी हो सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा।